प्रदेश में छठे चरण के लिए चुनावी प्रचार पूरे शबाब पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले उत्तर प्रदेश के महाराजगंज और फिर देवरिया में चुनावी सभा की। प्रधानमंत्री ने जीडीपी के आंकड़ों पर विपक्ष को घेरा और मनमोहन सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि हमने हार्वर्ड की थ्योरी को हार्ड वर्क से बदल दिया है। विरोधी कह रहे हैं कि आर्थिक विकास नहीं हो रहा, अब कह रहे हैं कि आंकड़े कहां से कहां आ गए हैं। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर तंज कसा कि ये का नतीजा है, कारनामे का नहीं। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी पर निशाना साधा कि मणिपुर में राहुल नारियल का जूस बेचने की बात करने लगे, जबकि नारियल में पानी होता है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री अखिलेश पर भी निशाना साधते हुए कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश को बेहाल करने वाले और बेहाल कहने वाले दोनों गले मिल गए। वहीं देवरिया में प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया कि इस बार का चुनाव एक तरफा हुआ है और जनता बीजेपी के पक्ष में भारी मतदान कर रही है। साथ ही कहा कि अब चर्चा जीत की नहीं, अब 1/3 और 2/3 की हो रही है। मोदी ने कहा कि सपा और बीएसपी एक ही हैं और दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। माता के बड़े बड़े विद्वान, कोई हार्वर्ड के, कोई ऑक्सफोर्ड के, 30-40 साल से देश के अर्थतंत्र में बड़ा मौके का स्थान निभाने वाले बड़े अर्थशास्त्री, उन्होंने कह दिया। कोई कह रहा था 2% जीडीपी कम हो जाएगा, कोई कहता था 4% जीडीपी कम हो जाएगा। भाइयों बहनों, देश ने देख लिया हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है, ये देश ने देख लिया। एक तरफ वो विद्वानों की जमात है जो हार्डवेयर का, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के नाम पर बात करते हैं, एक और गरीब मां का बेटा है जो हार्ड वर्क के द्वारा देश की अर्थनीति बदलने पर लगा हुआ है। भाइयों, आगे बढ़ेगा कि हार्ड वर्क देश के किसानों ने दिखा दिया है, देश के मजदूरों ने दिखा दिया है, देश के ईमानदारों ने दिखा दिया है। हार्वर्ड से ज्यादा दम होता है हार्ड वर्क में। हिंदुस्तान दुनिया की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी में उसने अपना नाम दर्ज करा दिया है। कल जीडीपी के आंकड़े आए, उन्होंने फिर से सिद्ध कर दिया कि नोटबंदी के बावजूद भी हिंदुस्तान के ईमानदार लोगों ने, हिंदुस्तान के मेहनतकश लोगों ने, हिंदुस्तान के गांव के लोगों ने, हिंदुस्तान के किसान ने, हिंदुस्तान के नौजवानों ने भारत की विकास यात्रा को कोई आंच नहीं आने दी। भाइयों, कोई आंच नहीं आने दी। मैं देशवासियों का, ईमानदार लोगों का, मेहनतकश लोगों का, किसान भाइयों बहनों का, मेरे देश के नौजवानों का सर झुका करके नमन करना चाहता हूं, सर झुका करके उनका अभिनंदन करना चाहता हूं कि विरोध के बीच, झूठी बातों के बीच देश पीछे चला जाए तो चला जाए, अपनी राजनीति का चूल्हा जलता रहे। ये खेल करने वालों को पूरी तरह परास्त करके देश की जनता ने विकास दर को आगे बढ़ाया है। शत शत नमन मेरे देशवासियों, आपको शत शत नमन है। देश के प्रधान सेवक का आज आपको शत शत नमन है। मैं उत्तर प्रदेश के सांसद के नाते आपको कहता हूं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के सांसद के नाते कहता हूं, काशी के प्रतिनिधि के रूप में आपको कहता हूं, 11 तारीख को उत्तर प्रदेश में चुनाव के नतीजे आएंगे। 13 तारीख को पूरा हिंदुस्तान विजयी होली मनाएगा, रंगों से रंग जाएगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश में नई सरकार का गठन होगा, भाजपा की सरकार बनेगी, भारी बहुमत से बनेगी और नई सरकार की